नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फाल्गुन के महीने का आरंभ होने जा रहा है, तो आज हम आपको बताएंगे कि फाल्गुन महीने की महिमा क्या है, इसके पूजा विधान क्या हैं और इस महीने के नियम क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:47 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये विद्यमान हैं मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन के महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र से नव वर्ष का आरंभ होता है और फाल्गुन पर आकर महीने समाप्त हो जाते हैं। फाल्गुन के महीने की पूर्णिमा तिथि को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। फाल्गुन के महीने को आनंद का और उल्लास का महीना कहा जाता है और फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। वसंत का प्रभाव फाल्गुन के महीने में काफ़ी होता है, इसीलिए इस महीने में प्रेम की शुरुआत, रिश्तों की शुरुआत और रिश्तों में बेहतरी आती है। फाल्गुन का महीना पड़ता है संधि काल में, सर्दी और गर्मी के बीच में। इसीलिए इस महीने से खान पान और जीवनचर्या अपने रूटीन में बदलाव जरूर करना चाहिए। और फाल्गुन के महीने में मन अत्यंत चंचल हो जाता है, तो मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए।
फाल्गुन के महीने में आनंद उठाइए, मन को प्रसन्न करिए, लेकिन मन की चंचलता को कंट्रोल भी करिए। इस बार फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा, जिसमें फाल्गुन महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। फाल्गुन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, महत्वपूर्ण काम टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। हम आज बात कर रहे हैं फाल्गुन के महीने की। तो फाल्गुन के महीने में कौन से व्रत आते हैं, कौन से त्योहार आते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा की जाती है, जीवन में संपन्नता और सुख प्राप्त करने के लिए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि आता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्रदेव की उपासना की जाती है। फाल्गुन के महीने में प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली भी मनाई जाती है। और फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में मंदिरों का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे उत्तिर कहते हैं। तो मुख्यतः फाल्गुन के महीने में आनंद के बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण में और एक होली फाल्गुन पूर्णिमा पर, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन संबंधी लाभ होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जैसा आपको बताया कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का, रस का और रंग का महीना है। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किस देवता की उपासना करना अच्छा होगा। देखिए, फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करना विशेष लाभदायक होता है, विशेष फलदायी होता है। फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान की उन्नति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद चाहते हैं जीवन में तो युवा कृष्ण की पूजा करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु कृष्ण की पूजा करें। तो भगवान कृष्ण की ही पूजा फाल्गुन में करिए। अलग अलग स्वरूपों में अगर उनकी पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा।
धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आप फाल्गुन के महीने में अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने प्रेम संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो पूरे फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण का स्मरण करके मधुराष्टक का पाठ करिएगा। फाल्गुन में जितना मधुराष्टक का पाठ करेंगे उतना ही आपके जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम और रिश्तों के मामले बेहतर होंगे। फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण या भगवान शिव को नियम के अनुसार अगर अबीर गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करें तो जीवन के कष्ट कम होंगे, जीवन में आनंद और प्रेम की प्राप्ति होगी। फाल्गुन के महीने में अगर आप भगवान कृष्ण की गुरु रूप में पूजा करना चाहते हैं तो भगवत गीता का पाठ फाल्गुन में करिएगा। रोज एक अध्याय का पाठ करते जाइए, और रोज एक अध्याय नहीं पढ़ पाते तो जब भी मौका मिलता है भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। फाल्गुन का महीना उन्माद जन्य होता है, मन को चंचल बना देता है। इसीलिए फाल्गुन के महीने में नियमित रूप से ध्यान करना, सूर्य को जल चढ़ाना या मंत्र जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा फाल्गुन में करेंगे तो लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो हमने आपको बताया फाल्गुन महीने की महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। पूरे फाल्गुन के महीने में रोज सवेरे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए। अगर ऐसा पूरे फाल्गुन में करते हैं तो मन शुद्ध होगा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।